घर बनाने के लिए ट्रंक में जोड़ रहे थे पैसे। चूहों ने जो किया देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तिनका तिनका जोड़ा था ताकि सपनों का आशियाना बन सके, लेकिन इस सपने को किसी की बुरी नजर लग गई। घर बनाने का सपना मिट्टी में मिल गया क्योंकि दीमकों ने लाखों रुपए के नोटों को खाकर रद्दी में बदल दिया। रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, जीने के लिए ये तीन चीजें मिल जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े और सिर के ऊपर छत। इसकी जरूरत हर इंसान को है। आंध्र प्रदेश के एक परिवार ने भी अपना पेट काट काट कर रुपए जमा किए ताकि अपने लिए एक पक्का मकान बना सके, लेकिन उनके इस सपने को ग्रहण लग गया। उनके सपनों को दीमकों ने मिट्टी में मिला दिया। पैसों की भूख क्या होती है, ये दीमक से पूछे, और पैसा मिट्टी में कैसे मिल जाता है, ये इस शख्स से पूछिए जिसके लिए नोट अब रद्दी बनकर रह गए हैं और कुछ नहीं। दरअसल ये मामला कृष्णानगर जिले के मीलावरम का है, जहां के रहने वाले बिजली जमलैया ने अपने परिवार के लिए घर बनाने की प्लानिंग की थी। इसके लिए रोजाना वो अपने बिजनेस से पैसे निकालकर लोहे के एक बक्से में रखने लगे ताकि ये नोट सुरक्षित रहे और खर्च ना हो, और जब उन्हें घर बनाने के लिए इनकी जरूरत हो तो उन्हें तुरंत रुपए मिल जाए। लेकिन एक दिन जब उन्होंने बक्से को खोला तो उनके होश उड़ गए क्योंकि बक्से में एक भी नोट सही सलामत नहीं था। सारे नोट रद्दी में बदल चुके थे। इस दुख से टूट चुके परिवार ने नोटों की रद्दी को इलाके के बच्चों में बांट दिया। बच्चों के हाथों में नोटों के बंडल होने की जानकारी मिली तो पुलिस भी मौके पर जा पहुंची, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। दोस्तों, चूहों के आतंक से तो आप सभी वाकिफ होंगे। हर घर की कहानी में चूहों के आतंक का कम से कम एक किस्सा तो जरूर होता है। कितनी भी सफाई कर लें, रैट किल का इस्तेमाल कर लें, चूहे नुकसान पहुंचा ही देते। ऐसे किस्से भी खूब मशहूर हुए हैं जब खेतों में खड़ी फसल और कोल्ड स्टोरेज में रखे अनाज को चूहों ने चट कर दिया। बिहार में तो शराबी चूहों के किस्सों ने खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि यहाँ के थानों में जब्त की गई शराब को चूहों ने गटक लिया। लेकिन जनाब, चूहे भी कब तक कपड़े और गत्ते खाते रहते। समय के साथ अब इन चूहों का भी टेस्ट बदल रहा है। दरअसल असम के तिनसुकिया से कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है जब चूहों ने लाखों का चूना लगा दिया। हुआ यूं कि लईपुली इलाके के एक एटीएम में करीब 30 लाख की नकदी डाली गई, लेकिन अगले ही दिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से एटीएम ने काम करना बंद कर दिया। हो हल्ला मचा तो इंजीनियर्स की एक टीम एटीएम की जांच के लिए पहुंची। जब उन्होंने एटीएम को खोला तो उनका माथा घूम गया क्योंकि चूहों ने एटीएम में पड़े नोटों का भोग लगा दिया था। ज्यादातर नोट 500 और 2000 के थे। गिनती करते वक्त पता चला कि चूहों ने करीब 12.5 लाख के नोट को उतार दिए थे। भाई, जनता को उनके हिस्से का पैसा मिले ना मिले, चूहों ने तो अपने हिस्से की रकम डकार ली। वैसे कुछ साल पहले लंदन में चूहों ने कार के पुर्जे तक चढ़ा डाले थे, जिसे ठीक कराने में कार मालिक को 1 लाख तक का खर्च उठाना पड़ा था। अब किसी को अगर चूहों की क्षमता और पावर पर शक हो तो ये किस्से याद कर लें। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अब ये याद रखिएगा कि अकेला चूहा लाखों का चूना जरूर लगा सकता है। दोस्तों, आप में से कई लोग बैंक के लॉकर में रुपए या कोई कीमती सामान रखते होंगे। आप सोचते होंगे कि भाई बैंक लॉकर में रुपए रखे हैं तो सेफ ही होंगे, लेकिन ठहरिए जनाब, हमारी अगली कहानी सुनकर आपकी सोच फुर्र से काफूर हो जाएगी। गुजरात के वडोदरा में रहने वाली रिहाना बेन भी इसी मुगालते में थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में रखा उनका रुपया सेफ है। लेकिन 3 महीने बाद जब उन्होंने अपना लॉकर खोला तो अपना माथा पीट लिया। लॉकर में रखे सारे रुपए दीमक चट कर चुके थे और नोटों की जगह रद्दी का ढेर पड़ा था। महिला का दावा था कि लॉकर में उसने 2 लाख रुपए रखे थे जो अब किसी काम के नहीं रहे। महिला ने बैंक प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए बैंक ने किसी भी मदद से इनकार कर दिया। दरअसल आरबीआई का नियम यह कहता है कि लॉकर में रखा सामान अगर गायब हो जाए तो बैंक उसकी भरपाई करेगा, वरना नहीं। यानी लॉकर में पड़े सामान की देखरेख आपको खुद करनी होगी। तो अगर आपके भी दिमाग की घंटी बज गई है तो फौरन बैंक की तरफ दौड़ लगा दीजिए और अपने लॉकर को खंगाल लीजिए। और हाँ, समय समय पर अपने लॉकर की जांच पड़ताल करते रहिए, क्योंकि भरोसा नहीं कि कब दीमक आपकी गाढ़ी कमाई चट कर जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को नोटों को सड़कों पर सुखाते देखा है? जिस देश के कई राज्य हर साल बाढ़ की मार झेलते हो, लाखों घर हर साल बाढ़ में डूब जाते हो, वहां ऐसा हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। महाराष्ट्र के भंडार में ऐसा ही हुआ जब बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचा दी। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, लाखों का सामान बह गया, लोग बेघर हो गए। इस दौरान एक किसान के लाखों रुपए भी बाढ़ के पानी में भीग गए। ये रुपए उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखे थे। मरता क्या न करता, पूरा परिवार नोटों को लेकर सड़क पर बैठ गया। एक एक नोट को सड़क पर बिछाकर सुखाने की जद्दोजहद में लग गया। आखिर और करता भी क्या भला। पानी की तबाही तो देख ली आपने,
अब आग का कहर भी देख लीजिए। वाकया उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है। राठ कोतवाली इलाके के रहने वाले देवेंद्र कुमार गुप्ता पूरे परिवार के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। इस बीच लॉकडाउन की घोषणा हो गई और पूरा परिवार वहीं फंस गया। उनके पीछे उनके घर में आग ने तांडव मचा दिया। दरअसल शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसमें लाखों की कीमती सामान खाक हो गए। घर में रखा करीब 5 लाख कैश भी आग में स्वाहा हो गया। इसके अलावा लाखों की ज्वेलरी भी आग की तपिश में पानी की तरह बह गई। बेचारा परिवार बैठे बैठाए आफत टूट पड़ी इन पर। दोस्तों, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। कहते कि लक्ष्मी यानी रुपयों को ज्यादा देर तक कैद नहीं रखा जा सकता। इंसान या भगवान के घर भी ऐसा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। झारखंड की राजधानी रांची का मशहूर पहाड़ी मंदिर, इस मंदिर में लाखों लोगों की गहरी आस्था है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी हैसियत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ दान देते हैं, दान पेटियों में नोट डालते हैं ताकि मंदिर का रखरखाव सही तरीके से हो सके। लेकिन एक दिन जब प्रशासन की मौजूदगी में नोटों की गिनती के लिए दान पेटियों को खोला गया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल दान पेटी से निकले करीब 80,000 के नोट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। ये नोट सड़ गल चुके थे। दरअसल नोटों की गिनती के दौरान काफी नोट भीगे हुए मिले, जिन्हें पहले सुखाया गया। गिनती के दौरान सामने आया कि कई नोट या तो सड़ गल चुके या फिर कटे फटे। गिनती के दौरान पता चला कि करीब 80,000 के नोट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने इसके लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। लोगों का कहना था कि यह रकम गरीबों की भलाई और मंदिर के विकास में लगाई जाती तो बेहतर होती, लेकिन मंदिर प्रबंधन की लापरवाही ने इतना बड़ा नुकसान करा दिया। दरअसल दावा किया गया कि प्रसाद और पानी के छींटे दान पेटी में चले जाने की वजह से इतने सारे नोट बर्बाद हो गए। दोस्तों, नोट बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। इसकी अहमियत उन लोगों से पूछिए जो अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जोड़ पाते हैं। लिहाजा रुपयों को सही जगह पर खर्च करना भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें संभाल कर रखना। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप सबकी आंखें खोलने में कामयाब हुआ होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी दिलचस्प किस्सों घटनाओं के लिए बने रहिए हमारे इस दिलचस्प चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।